राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। सावन की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की हर रोज़ पूजा आप कैसे करेंगे, आज की वीडियो में वही शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, हर रोज़ का जो पूजा होता है ना, वो आप चाहे तो अपनी मंदिर में कर सकते हैं या मंदिर के सामने पाटा बिछा कर भी कर सकते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा बिछा ले और फिर कोई भी कांसा पीतल का कोई भी एक थाली ले लीजिए। तांबे का थाली अगर यूज़ करें तो दूध का यूज़ ना करें, अगर दूध यूज़ करें तो तांबे का थाली यूज़ ना करें। हमारी शिवलिंग ना बहुत छोटी से है, तो चावल के आसन लगा के मैं उनको ये चांदी की कटोरी के ऊपर बैठाऊंगी ताकि अच्छी तरह से उनका अभिषेक कर पाई। अगर आपका भी ऐसा छोटा सा शिवलिंग है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सर्प देवता को भी मैंने इधर रख दिया साइड में। और अगर आपके पास नंदी बाबा है तो नंदी बाबा का भी साथ में अभिषेक करें। तो देखिए, डेली शिवलिंग का अभिषेक आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाना होता है। शुद्ध जल में थोड़ी सी गंगा जल आप मिक्स कर ले और ये बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अगर हो सके तो दूध से स्नान कराए। अगर दूध नहीं है तो या दूध कच्चे दूध होना चाहिए तो आप थोड़ी सी चंदन घोल के चंदन से भी स्नान करवा सकते हैं। अभिषेक शिव जी की सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें होते हैं। तो आपका जो भी भोग वगैरह से सबसे ज़्यादा प्रिय जो होता है अभिषेक होता है। तो भगवान शिव जी की तरह तरह का अभिषेक किया जाता है अलग अलग मनोकामनाएं के लिए। और इस बार सावन के महीना 2 महीने के है। आप सभी लोगों को पता है चतुर्मास भी आ रहा है और साथ साथ में जो हमारे पुरुषोत्तम मास है वो भी है। तो शिव जी के साथ साथ इस समय नारायण जी की भी बड़ी धूमधाम से हम पूजा करेंगे। तो देखिए, इसके बाद ठाकुर को ना अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, एकदम साफ़ सुथरा करके। पानी नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस पानी में ही उन शिवलिंग को रख देते हैं और उसी में धूप दीप लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हम स्नान करने के बाद तो सूखा हो जाता है ना, पोंछने के बाद सूख के प्रॉपरली हम तैयार होते हैं ना, तो हमें भगवान को भी इस तरह से तैयार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी में ऐसे ही डुबो के दिन भर के लिए रख दिया। अब ना इत्र सेवा भगवान को जरूर दे। गुलाब की इत्र हो जाए, चाहे तो रात रानी है, चंदन है, जो भी आपके पास है। इत्र सेवा देने से शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, समृद्धि होती है, कभी कोई चीज़ की ना कमी नहीं होती है, मन में शांति रहती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरे होते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए। और इसी तरह से ना इत्र सेवा देने के बाद आप ना त्रिपुंड ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करना है बस। इसी तरह से हमारे शिव जी एकदम ट्रांसपेरेंट है, स्फटिक के है, तो वो अच्छी तरह से दिखते नहीं है कैमरा में, लेकिन इस तरह से आप त्रिपुंड ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर आप सिंपल चंदन का एक टिक्का लगा सकते हैं। देखिए, डेली का पूजन है, एकदम सरल विधि होना चाहिए, नहीं तो कैसे करेंगे। संसार है, संसार में बहुत सारे काम होते हैं। और इसके बाद देखिए, सर्प महाराज को भी हमने लगा दिया यहाँ पे शिव जी के साथ। और शिव जी का ये बेसिकली ना, ये शिव जी का भूषण है। शिव जी को ना भुजंग भूषण कहा जाता है। भुजंग भूषण मतलब जो जिनका सर्प ही जिनका भूषण है, अलंकार है। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी जनेऊ चढ़ा दीजिए। एक जनेऊ चढ़ाए, कलावा चढ़ाए वस्त्र रूपी, और फिर थोड़ी सी अक्षत चढ़ा सकते हैं। डेली पूजन में ना आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डेली जनेऊ नहीं है चढ़ाने के लिए तो आप कच्चे सूत का एक पूरा बंडल आता है, उसको ले सकते हैं। प्रतिदिन हाथ में लपेट के 7 बार लपेट के जनेऊ का रूप लेके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। सम्मी के पत्ते अगर मिल जाए तो चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे? बेलपत्र के जो यहाँ पे गांठ जैसा होता है ना, और ये सफ़ेद वाली बहुत छोटी सी एक फूल आया था, यही मैंने चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर। सफ़ेद फूल मिल जाए तो जरूर चढ़ाए। बेलपत्र का ना ये जो गांठ होता है ना, ये गांठ को तोड़ लिया जाता है, इसके साथ नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसको तोड़ लीजिए और बेलपत्र में ना अगर राम लिख के आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और अगर कोई मनोकामना नहीं है, बस आप भगवान के आशीर्वाद के लिए पूजा करें, चंदन लगा के जरूर चढ़ाए। उल्टा चढ़ाए, यानी कि चिकना पार्ट जो है ना वो नीचे के तरफ रहेगा, शिव जी के तरफ रहेगा, और बाकी ऊपर का तरफ रहेगा। बाकी आप देखो 3 चढ़ा सकते हो बेलपत्र। 3, 5, 11, 21, 101, 118, जितना आपके पास है उतना हिसाब से चढ़ा सकते हो। एक भी है तो एक ही चढ़ा लो। जल देंगे, भोग देंगे। आप चाहे तो बतासा, रामदाना वगैरह ला सकते हो। कि हर रोज़ का देखो सुबह सुबह का पूजा होता है। ये जो पूजा होता है ना, जो व्रत वाली पूजा होती है ना, ये सुबह सुबह किया जाता है। तो या तो कोई कोई प्रदोष काल में शाम को भी करते हैं।
तो जैसे आपका सुविधा है, जिस तरह से आपका जीवन शैली है उस हिसाब से आप कर लो, लेकिन समय जो है ना फिक्स रखो। या अगर सुबह ही पूजा करनी है तो रोज़ सुबह करो, और नहीं तो शाम को करनी है तो रोज़ शाम को करो। धूप दीप आरती कर लीजिए, और इसके बाद ना थोड़ी सी दक्षिणा डेली, 1 रुपया हो, 11 रुपया हो, 21 रुपया, जितना आपकी सामर्थ्य है डेली थोड़ी थोड़ी दक्षिणा आप रखते रहो। और जैसे ही सावन ख़त्म होता है वो दक्षिणा आप किसी को दान कर सकते हैं। इससे पूरे सावन के महीने में हर रोज़ दान का एक पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो देखो, बहुत ही सरल विधि से मैंने आज पूजा विधि दिखाया है। बिल्कुल कुछ भी तामझाम नहीं है। घर पर जो सामान आपके पास है उसी से पूजा करें, जितना मिल जाए उससे करें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। राधे राधे।